मन अटक गया है, ये मन सटक गया है, कुछ भटक गया है। नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। दिवाली फुर से उड़ गई, राह चलते चलते मुड़ गए हम और जुगनू हाथ से उड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही हम सबको महसूस हो रहा है। दिवाली खत्म, पटाखे खत्म, उजाले खत्म, अब क्या करें हम? तो आज हम बात करेंगे पोस्ट दिवाली ब्लूज पर। अचानक से एक खालीपन, अचानक से एक उदासी, अचानक से सब कुछ थम गया। अचानक से तो हुआ, हम भागते जा रहे थे अक्टूबर से नवंबर में, नवंबर से फिर दिवाली की रात तक ये करना है, वो करना है, ये खरीदारी, ये सफाई, ये बांटना, ये लेना, ये देना। क्या प्लान्स थे, पार्टी के प्लान्स थे, त्योहार में किससे मिलना है, किसको क्या देना है, सब कुछ करते कराते थकते, एंजॉय करते, मिलते जुलते, गले लगते, किसी को रुलाते, किसी से हंसाते, कोई रूठ रहा, कोई किसी को मना रहे, क्या कुछ कर रहे थे हम, और अब खाली लग रहा है। अचानक से फोन आने, अचानक तो नहीं कहूंगी, लेकिन फोन बजने शुरू हो गए, हेल्पलाइन पे मैसेज आ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, खालीपन का एहसास हो रहा है। अब भी दिए जलाने का मन कर रहा है, अब भी लगता है ये लाइटें जलती रहे, इनका उजाला हमारी जिंदगियों में रहे। जीवन चलने का नाम है ना दोस्तों, चलेंगे आगे हम। एक मुकाम खत्म किया है, अगले मुकाम तक जाएंगे। बहुत जरूरी है हम सबका मानना कि दिल को अटकाए नहीं, दिल को भटकाए नहीं। ये जो सटक गया है, इसे वापस मनाकर ढरे पे ले आए कि अब हमें आगे बढ़ना है। जो इतने समय से हम चीजें पोस्टपोन करते रहे, दिवाली के बाद करेंगे, अब इसका फैसला दिवाली के बाद होगा, अब ये डिस्कशन दिवाली के बाद, सुनो अब ये मीटिंग दिवाली के बाद करेंगे। हम 1-1.5 महीने उस चीजों को पोस्टपोन भी कर रहे थे, उन्हें दोबारा खत्म करना है। पैसों का हिसाब करना है, जोड़ तोड़ करना है। भाई खाते तो नए शुरू हो जाते हैं दुकानों पर, कंपनियों में, लेकिन घर के हिसाब किताब दिवाली पे हम अपने बजट को एक्सटेंड तो कर लेते हैं, क्योंकि मौका होता है ना कुछ नया खरीदने का। चलो पर्दे ले लेते हैं, एक फूलदान ले लेते हैं, सोफा बदल लेते हैं, बदलना नहीं है तो कपड़ा ही बदलवा लेते हैं, एक बेड कवर खरीद लेते हैं, धनतेरस पर बर्तन खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, चांदी खरीद लेते हैं। मौका होता है, माहौल होता है और हम खरीदारी खूब कर लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इत्मीनान से बैठे, मलाल और अफसोस न करें। जो नई खरीदारी करी उसको एंजॉय करें, जो तोहफे हमने दिए उसकी खुशी, क्योंकि जब दिए तो मुस्कुरा के किसी ने हमसे लिए और थैंक यू कहा हमें, और बदले में हमें भी तोहफे आए। वो इतराते हुए तोहफे हमारे घर में कहीं ना कहीं सज गए हैं या हमने उन्हें संभाल के रख लिया है। इसकी खुशी के साथ साथ बैठकर एक बजट कि अब आने वाले 15 दिन, महीने हमने कैसे प्लान करना है। बहुत खा लिया बाहर का, अब थोड़ा घर का खाना खाते हैं, वीकेंड्स को लाइट करते हैं, पार्टीज थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज का दोस्तों अच्छा नहीं होता। अब सेहत का ध्यान रखना है। बहुत रात हम जाग लिए, 3 पत्ती खेली, फ्लैश खेला, बहुत कुछ किया, अब समझ जाते हैं, अब थम जाते हैं, अब इत्मीनान से बैठते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन अफसोस नहीं, वो जो खुशी हमने महसूस की इतने दिन, वो जो तस्वीरें हमने फेसबुक पे डाली या इंस्टा पे डाली, उनको देख देख के अफसोस नहीं, उनको देख देख के खुशी, और प्लान करते हैं आगे वाले दिनों की। पोस्ट दिवाली ब्लूज को महसूस करके उनसे बाहर निकलना है, उसमें अटकना नहीं है। बिकॉज दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, कंटिन्यूअस मूवमेंट, मूविंग अहेड इन लाइफ। नया साल आएगा, नए साल से पहले गुरुपुर्ब आएगा, फिर दिए जलेंगे, फिर रोशनी होगी, फिर हम मिलेंगे, फिर हम मुबारक देंगे। उसके बाद लोहड़ी आएगी और नए पर्व आने वाले हैं, क्रिसमस भी आएगी, हम सब वो मनाएंगे। इसलिए कहीं पे भी रुकना और थमना नहीं है। अपने बजट्स का हिसाब कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, थोड़ा सा खाने पीने की रूटीन को सही कीजिए। इतने दिन बहुत बेतहाशा खाया, सोच समझ के भी शायद नहीं खाया, ना खाने वाली चीजें भी खा ली।
अब वापस अपने आप को सही ट्रैक पे लेते हैं, हेल्थ को और फिटनेस को फोकस करते हुए। और जरूरी नहीं है कि अब साल भर हम उन लोगों से मेल मिलाप नहीं करेंगे, क्योंकि दिवाली तो मौका होता है ना हजारों से बात करने का, हजारों को मैसेज भेजने का, दिवाली की शुभकामनाओं के संदेश भेजने का। तो जरूरी ये है कि हम फिर से लोगों से जुड़ते रहें, लोगों से मेल जोल करते रहें, फोन पे करते रहें, मैसेज पे करते रहें, आदतन मिलते रहें, लोगों को बुलाते रहें, लोगों के घर जाते रहें इत्मीनान से। अगर हम अपने रिश्ते नातों से नाते नहीं काटेंगे और फिर अगली दिवाली का इंतजार नहीं करेंगे तो हमें कोई ब्लूज का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं, दिल को अटकाना नहीं है। ये जो दिल अटक गया है, जो सटक गया है, आइए इसे बनाकर फिर वापस धरे पे डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।